Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भारत आज जिस तरह से दुनिया में तहलका मचा रहा वो देख यूरोप से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर चीन तक भारत के एक एक कदम को बारीकी से देख रहे हैं। दुनिया आज भारत के साथ खड़ा होना चाहती है। इसी कड़ी में गुयाना भी भारत के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा और गुयाना ने भी भारत की तरह ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल ये हैं गुयाना के भारतवंशी राष्ट्रपति इरफान अली, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर पश्चिम के पाखंडों पर बयान देकर बवाल मचा दिया। दरअसल इरफान अली ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि गुयाना जैसे देश तेल गैस खनन करते हैं तो इससे पर्यावरण का विनाश होता है, जबकि पश्चिम के इसी काम को विकास कहा जाता है। इस पाखंड को अब बंद कर देना चाहिए। पश्चिम को तो गुयाना जैसे देशों से ये सबक सीखना चाहिए कि प्रकृति और पर्यावरण को कैसे बचाया जाता है। क्या हमारे उत्सर्जन करने से पश्चिम देशों को हमें जलवायु परिवर्तन पर उपदेश देने का अधिकार मिल जाता है? नहीं, बल्कि पश्चिम को हमसे उपदेश लेना चाहिए, क्योंकि हमने इन जंगलों को बचा रखा है जो 19.5 गीगाटन कार्बन स्टोर करते हैं। इनका पश्चिम और पूरी दुनिया आनंद ले रही, जिसके बदले गुयाना को फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही। वे कार्बन उत्सर्जन पर उन्हें उपदेश देने से पहले जान ले कि गुयाना में आज भी पूरे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के आकार जितने जंगल हैं। गुयाना में पूरी दुनिया में सबसे कम जंगल काटे गए हैं। गैस तेल के खनन के बाद भी गुयाना कार्बन उत्सर्जन के मामले में नेट जीरो ही रहेगा, जबकि उपदेश देने वाले देश इन लक्ष्यों को अगले कई दशकों में हासिल करने की बात करते हैं। पिछले 50 सालों में दुनिया ने अपनी 65% जैव विविधता खो दी है, लेकिन गुयाना ने अपनी जैव विविधता को बनाए रखा है। क्या कभी पश्चिम से इसका मूल्यांकन किया जाएगा? इसके लिए किसी ने गुयाना को कोई भुगतान नहीं किया है। विकसित दुनिया इसके लिए कब भुगतान करेंगी, ये आप उनसे कब पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप उनकी जेब में हैं। तो ये था धाकड़ बयान गुयाना के राष्ट्रपति का, जिसमें उन्होंने पश्चिम देशों को चुन चुन कर धोया। अब गुयाना के राष्ट्रपति ने बयान देकर तहलका तो मचा ही दिया, लेकिन इससे पहले भारत ने भी इस पाखंड को धराशायी करने की शुरुआत की थी। दरअसल ब्रिटेन के ग्लासगो में हुए COP26 में पश्चिमी देशों की तरफ से विकासशील देशों पर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने को लेकर बनाए जा रहे दबाव के खिलाफ पीएम मोदी ने जलवायु वित्त का मामला उठाते हुए उस वक्त कहा था कि पश्चिमी देश पहले उन वादों को पूरा करें जो विकासशील देशों से दशकों से किए जा रहे हैं। विकासशील देशों पर दबाव बनाने की बजाय पहले पश्चिमी देश खुद नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करें। अगर भारत की बात करें तो भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से 60% कम है। ऐसे में भारत जैसे जैसे विकास करेगा, भारत का कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। भारत सहित तमाम विकासशील देशों को विकास के लिए विकसित देशों को अपने उत्सर्जन में कमी लानी होगी। खैर, अब जिस तरह से भारत के नक्शे कदम पर चलकर गुयाना ने दुनिया को बता दिया कि वो भी पश्चिमी देशों के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, उसके बाद देखना तो ये है कि कौन कौन से देश भारत की राह पर आगे चलेंगे और पश्चिमी देशों को ऐसे ही करारा जवाब देंगे। आपका क्या कुछ कहना है गुयाना के राष्ट्रपति के बयान को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।